हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से आ गया आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर। तो मेरी आज कहानी का नाम है बांसुरी वाला। बहुत पुरानी बात है, राजा खजान सिंह अपने राजधानी में फैले चूहों के आतंक से बेहद ही परेशान था। हर रोज़ उसके दरबार में चूहों से संबंधित कई शिकायतें आती थी। प्रजा का अनाज, कपड़े आदि कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गया था। जहाँ देखो वहीं चूहे ही चूहे नजर आ रहे थे। चूहों से परेशान होकर एक दिन राजा ने मुनादी करवाया दी कि जो भी उनकी राजधानी को चूहों से मुक्त करा देगा उसे 500 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दी जाएगी। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और राजा से बोला, महाराज, मैं आपको चूहों से मुक्त दिला सकता हूँ। राजा ने हैरानी से पूछा, अच्छा, पर कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, यह पर आप मुझ पर छोड़ दे, मेरी बांसुरी सभी चूहों को भगा देगी। अच्छा, तो तुम बांसुरी वाले हो, चलो तुम्हें भी आजमा लेते हैं, राजा ने कहा। आज्ञा मिलते ही बांसुरी वाले ने बजानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में नगर के कोने कोने से चूहे निकलकर उस बांसुरी वाले के पीछे हो लिए। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता हुआ पूरे नगर में घूमता हुआ अंत में नदी में किनारे जाकर नदी में छलांग लगा दी। उसके पीछे पीछे सारे चूहे भी नदी से कूद गए। इस तरह पूरी नगर चूहों से मुक्त हो गया। बांसुरी वाला राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैंने आपके नगर के सारे चूहे को मार डाले हैं, आप मुझ पर इनाम दे दें। राजा ने मन में लालच आ गया। उसने सोचा, चूहे से तो मुक्ति मिल ही गई है, इसलिए उसने बांसुरी वाले को महल से भगा दिया। अपमानित होने के कारण बांसुरी वाले ने राजा को सबक सिखाने की सोची। वह फिर बांसुरी बजाने लगा। इस तरह नगर के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चले गए। बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बांसुरी की धुन सुनकर इतने मदहोश हो गए थे कि उन्हें स्वयं ही नहीं पता चल रहा था कि वह कहाँ जा रहे हैं। बांसुरी वाले ने बच्चों को एक गुफा में ले गया। उसका मुंह एक कपड़े से ढक एक बड़ी पत्थर से बंद कर दिया। उधर प्रजा फरियाद लेकर राजा के दरबार पहुंची। राजा को जब पता चला कि उसने बांसुरी वाले को दरबार में बुलाया और बच्चों के बारे में पूछा, बांसुरी वाले ने कहा, मैं क्या जानूं कि बच्चे कहाँ हैं? मैं तो केवल बांसुरी बजा रहा था। यदि बच्चे मेरे पीछे पीछे आए तो इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं। राजा ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने मन में लालच आ गया था। मैं तुम्हें इनाम के 500 स्वर्ण मुद्रा दे देता हूँ, तुम बच्चों को छोड़ दो। राजा की आज्ञा पर तुरंत एक सेवक 500 स्वर्ण मुद्राएं ले आया और बांसुरी वाले को दे दी। बांसुरी वाला, यदि आप लालच ना करते तो यह नौबत ही नहीं आती, लेकिन आप निश्चित रहे, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। तो मैं केवल आपको सबक सिखाना चाहता था। फिर बांसुरी वाले ने सभी बच्चों को मुक्त कर दिया।
किसी भी काम लेने के आवाज में तय किया मेहनत अवसर चुकाना चाहिए। अधिकतर संपन्न हो जाने पर यह अर्थ नहीं होता कि दूसरे के हक मान ले। वयस्क बांसुरी वाला राजा का कोई साहित्य नहीं कर सकता था, लेकिन चतुराई से काम लेकर उसने राजा के 500 स्वर्ण मुद्राएं ले ली थी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते नए और मस्त कहानी के साथ। आपका दिन अच्छा रहे, बढ़िया रहे, बिंदास रहे।